इंडियन मीडिया जो है बहुत शोर मचा रहा है कि जी पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात की भरमार है कि जी पाकिस्तान से जो है वो टेररिस्ट आ रहे हैं और वहाँ पे जो है गड़बड़ कर रहे हैं उनकी साइड के कश्मीर में। पाकिस्तान ने हमेशा हर जगह पे कश्मीर की बात की है और कश्मीर की बात करता रहेगा। और जब हालात इस वक्त उस नहज पर पहुँच चुके हैं कि जब पाकिस्तान के लिए किसी भी मुसल्लह कार्रवाई को सपोर्ट करना जो है वो नामुमकिन बना के रख दिया है दुनिया ने। सही। बदकिस्मती से पाकिस्तान का एक ऐसा चेहरा दुनिया के सामने पेंट हुआ है और मुसलसल इंडिया के जो डिप्लोमेट्स हैं और इंडियन कम्युनिटी जो है इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान का एक बदशक्ल चेहरा पेश हो कि यहाँ पर इंसानी हकूक़ की वायलेशन खुद पाकिस्तान में होती हैं या पाकिस्तान में अक़लियतों के साथ अच्छा सलूक नहीं या पाकिस्तान में दहशतगर्दी परवान चढ़ती है। इन हालात में दुनिया हमें जो है हमारी बात नहीं सुन रही क्योंकि इंडिया दूसरी तरफ एक बड़ी ताकत। लेकिन हमें सर बिल्कुल हमें बात ऐसे करनी चाहिए कि दुनिया हमारी सुने। सर मैं यहाँ एक सेकंड आपसे लूंगी। उनका मीडिया भी शोर मचा रहा है कि पाकिस्तान टेररिस्ट भेज रहा है। कभी कहते हैं जी पाकिस्तान अपने जो F-16 और दूसरे प्लेन्स है वो उड़ा क्यों रहा है, तो कहते हैं बड़ा पेट्रोल आ गया ज़ाया कर रहे हैं, तो वो एक परेशानी में है। आप क्या कहेंगे? हमें क्या करना चाहिए? हम जो कर रहे हैं वही करते रहेंगे। मैंने पहले भी कहा है कि इंडिया हमारा अंग्रेजी में कहते हैं एबोर्ड डिक्लेयर्ड एनिमी है और वो हमें दुश्मन समझता है। हमने कभी चैलेंज नहीं किया कि हिंदुस्तान को नहीं होना चाहिए। वो हमेशा कहते हैं पाकिस्तान को नहीं होना चाहिए और मदर इंडिया से टूटा है और फलाना ढिमकाना, विच इज नॉट ट्रू। ये सच नहीं है। और कायदे आजम ने और मुसलमानों ने बड़ी कुर्बानियां देके मुल्क बनाया था। चे जाए कि हमें थोड़ा सा बेहतर करना चाहिए। सन 47 से लेकर आज तक हमने थोड़े बहुत अपने नुकसान किए हैं कि एक बहुत डीप सीटेड मायोपिक नेशनलिज्म के साथ मोदी ने एक दिन में इंडिया का बेड़ा गर्क कर दिया। 370 35A रिमूव करके ये जो सिटीजन अमेंडमेंटशिप एक्ट है इसको ला के उसने इसको हिंदुत्व के मुताबिक कर दिया। सो हमारी दुश्मनी हमारे खिलाफ और बढ़ गई है। सही। और वो सोचते हैं कि हर चीज पाकिस्तानी कर रहे हैं, विच इज नॉट ट्रू। अच्छा, उसके साथ साथ उनको जोन था कि उनकी फौज बहुत बड़ी है, वो सर्जिकल स्ट्राइक कर लेंगे। दो की उन्होंने मुबैना बयान की है जो उन्होंने, उसका एक भी सबूत उनके पास नहीं है। जिसका सबूत है उन्होंने एरियल की, और उसका तो सबूत है बिल्कुल, जो कि हमारे DCS ऑपरेशन में पिछली दफा एक्चुअली दे भी दिया, बिकॉज वो तो ट्रैक सारे आते हैं, वीडियोस आते हैं सब आके। तो अब उनको समझ आ गई है कि दिस इज दी वे फॉरवर्ड। मैं एक इंडिया टुडे पे प्रोग्राम देख रहा था कल ही, वो कह रहे थे कि जी पाकिस्तान बड़ा घबराया हुआ है, पाक फजाइया ने अपने पेट्रोल बढ़ा दिए हैं, वो सख्त डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। भाई पाक फजाइया ने तो अपनी सेफ गार्ड ली, क्योंकि आप तो प्रोपिंग डिसेप्शन कर रहे हो, उनके जहाज से गालिबन उड़ रहे होंगे। तो पाकिस्तान नहीं डरा हुआ। मेरे ख्याल में हिंदुस्तानी लोग और जनरल पब्लिक वो मोदी से डरी हुई है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से डरी हुई है, और मोदी डरा हुआ इस चीज से कि बैकलैश इतना सीरियस ना हो जाए कि उसके गले पड़ जाए। बिकॉज अगला इलेक्शन गालिबन मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, वो नहीं जीतेगा। तो वो कुछ करना चाहता है टू डाइवर्ट अटेंशन। हंदवाड़ा का प्राइम मिनिस्टर सही कहते हैं कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकती है, ब्लेम कर सकता है। सर्जिकल स्ट्राइक से उन्होंने देख लिया कि नहीं होगा, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने, मैंने तो कम से कम कहा है अगली दफा वो एक कैलिब्रेटेड प्रोपोर्शनेट रेगुलेटेड रिस्पांस ना करें, जहां पे कि हम उतना ही करेंगे जो इंडियन फजाइया करेगी। दे बेटर बी वेयर कि पहला एस्केलेशन लेटर वो उनके कंट्रोल में होगा, उसके बाद वो एस्केलेशन उनके कंट्रोल में बिल्कुल नहीं होगी। तो उनको अकल करनी चाहिए। सर ये बहुत दफा जो है इंडियन मीडिया भी दावा कर चुका है, और उनका जो कहना चाहिए कि उनके फौज के जो रिटायर्ड जो फौजी हैं वो भी जब टीवी पर आते हैं तो वो बहुत बार ये दावा करते हैं कि जी हम बलूचिस्तान को तोड़ देंगे, और बलूचिस्तान में भारतीय इन्वॉल्वमेंट बहुत दफ़ा साबित भी हो चुकी है। आपके ख्याल से हमें क्या करना चाहिए?
हमें वही करना चाहिए जो अभी तक हम करते रहे, बच्चे जाए कि हमें कुछ चीजें ज्यादा करनी चाहिए, उसी तरीके से करते रहें, और लेकिन अपनी नेशनल इंटीग्रेशन को बेहतर बनाएं। उसके तरीके हैं मुरवजा और मुसलमा तरीके, वो सीखने चाहिए स्टेट क्राफ्ट के कि लोगों को कैसे इकट्ठा किया जाता है। मेरे ख्याल में हमारी फॉरेन पॉलिसी अच्छी है और अच्छी हो सकती है। हमें अपने कौमी मफादात का तयन नंबर 1 बिल्कुल करना चाहिए और लिख के देना चाहिए रोज टीवी को और बाकी सारे मीडिया को कि 1, 2, 3, 4 ये हमारे लिखे हुए कौमी मफादात हैं। अनफॉर्चुनेटली सन 47 से नहीं किया हमने। इंटीग्रेशन बेहतर करनी चाहिए, एलियनेट नहीं करना चाहिए लोगों को, लेकिन जो इंडिया को रिस्पॉन्स देना चाहिए हमने दे दिया हुआ है। और मेरे ख्याल में जो उन्होंने मशरकी पाकिस्तान के साथ किया था, क्योंकि हम 1000 मील दूर थे, वो ये नहीं है। उनको पूरी समझ है कि ये चीज मुमकिन नहीं है। और क्रिस्टीन फेयर ने कहा था कि नॉट दैट आई एम अ वेरी प्राउड स्काई ब्लू वॉरियर, उसने कहा था कि पाकिस्तान उस वक्त तक टूट नहीं सकता जब तक कि पाकिस्तान की फौज कमजोर नहीं होती, और मुझे पाकिस्तान की फौज कमजोर होती हुई नजर नहीं दिखाई देती। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी भी इस वक्त मेरे ख्याल में वी मस्ट गिव क्रेडिट टू इमरान खान एंड हिज टीम, वो अच्छी हुई है, लोग हमारी बात सुन रहे हैं। लेकिन इंडियन लॉबी अभी भी बहुत स्ट्रांग है और उसको काउंटर करने के लिए हमारी लॉबिंग और एक्सटीरियर मनूवर जो है वो बेहतर होना चाहिए। मगर सबसे बड़ा काम हमें इंटरनली करना चाहिए कि ना बलूच एलियनेट हो ना कोई एलियनेट हो, सब लोग मुकम्मल बराबर होने चाहिए इस्लामी मसावात के साथ। उसके साथ इंडिया किसी को, लाइक जनरल बिक्रम सिंह ने एक दफा कहा था, हमें कोई अपनी फौज भेजने की जरूरत नहीं है, पैसे दें, एलियनेटेड लोगों को लें और बोले जाके मुल्तान अटैक करो, बावलपुर अटैक करो, मुरीद के अटैक करो। ये जो अटैक जस्टिस तकी उस्मानी पे, हालांकि मैं उनसे डिसएग्री करता हूँ, लेकिन वो बिल्कुल इंडिया है करवाती है बिकॉज हमने एलियनेटेड लोग उनको दिए हुए हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, वो ये कि इन्होंने अभी रिसेंटली जो है इंडियन मीडिया में जो है इन्होंने बताना शुरू किया है गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर का वेदर भी ऐड कर दिया है, और अब ये कहते हैं अपने टॉक शोज में कि जी हमने ये हमारे इलाके हैं इसलिए हमने इनका भी वेदर बताना शुरू कर दिया है। तो आपको क्या लग रहा है कि इनकी अब इस तरफ बढ़ने की हिम्मत होगी या हम कुछ कर पाएंगे? इसलिए कि अभी तक तो हम जम्मू कश्मीर में भी हम कुछ नहीं कर पाए हैं। देखिए बीबी, वो कुछ नहीं कर पाए तभी तो ये कर रहे हैं। हमें बिल्कुल इसके रिएक्ट नहीं करना चाहिए। हमने भी एक रिएक्शन शो किया कि हम लद्दाख का वेदर शो करना शुरू कर दिया है, उसके ऊपर एक गाफे शुरू हुआ है ट्विटर के ऊपर। हमें कोई जरूरत नहीं है इस पे रिएक्ट करने की। वो इसीलिए कर रहे हैं कि फिजिकली कुछ नहीं कर सकते, अपनी जो टोटल मिलिट्री कॉम्बैट पावर है वो अप्लाई नहीं कर सकते आज की जियो स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में। और कश्मीर में अगर कुछ करते हैं तो उनको पता है, वो 2 कोर्स लेकर जाते हैं, हम भी 2 कोर्स लेके जाएंगे। वो अपनी 5 स्क्वाड्रन एक लिमिटेड एयर स्पेस में लेके जाते हैं, हम भी 5 स्क्वाड्रन लेके जाएंगे। मेरे ख्याल में 34 से 48 घंटे से ज्यादा या 72 घंटे से ज्यादा जंग कोई होने नहीं देगा इस वक्त में। तो इंडिया को पता है कि वो कुछ ज्यादा कर नहीं सकते। राफेल्स भी आ जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे लोगों को भी इदराक है कि उन्हें राफेल्स को और जो उनके पास बीबी आते हैं उनसे कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। हमारी आर्मी बैटल टेस्टेड है, उन्होंने कभी प्रूफ नहीं दिया कि उन्होंने जो सर्जिकल स्ट्राइक है वो क्या हुआ है। तो नेचुरली वो ये कर रहे हैं। उन्होंने, बल्कि मैं आपको बताता चलूं आपके चैनल को, उन्होंने हमने जैसे माइलस्टोन लगाए हुए थे ना कि श्रीनगर इतनी दूर है, तो इसी तरह से उन्होंने माइलस्टोन लगाने शुरू किए कि मुजफ्फराबाद इतनी दूर है, इस्लामाबाद इतनी दूर है, कोटली इतना दूर है। तो वो हमें कॉपी कर रहे हैं, हम उनको कॉपी कर रहे हैं, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमें उसकी फिक्र नहीं होनी चाहिए। इंटरनली अंदरूनी तौर पर हमें बहुत स्ट्रांग होना है, जो कि शायद उसमें गुंजाइश है बहुत सारी। जी बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। जी मीर साहब, आपने बात सुनी। अच्छा, वो मुझे एक टॉक शो में उन्होंने कहा अभी कि जी हमने तो वेदर शामिल कर दिया, ये कर दिया। मैंने कहा वो तो CNN भी बताता है, BBC भी बताता है, क्या फ़र्क पड़ता है, आप सबके जमा करके बताना शुरू कर दें तो। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि CNN और BBC की नीयत ख़राब नहीं है जो इंडियन साइड पे। आप क्या कहेंगे मीर साहब? बिल्कुल सही है, क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि 2000 में
उससे 1 साल पहले जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट यहाँ पर टॉपल हुई 99 यस तो उसी वक्त नेक्स्ट मंथ और इसी तरह हमारी प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब से कश्मीरी लीडरशिप की बात हुई। उसमें हमने मशवरा दिया कि पाकिस्तान और कश्मीर जियोग्राफी तौर अगर आप देखेंगे ये एक ही उसमें पैरामीटर में आता है।